अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में हमारा पहला चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं, उसकी क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, कैसे बैलेंस शीट बनेगी, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो वो जर्नल एंट्रीज, प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक पर्सन जिसके माइंड में एक आइडिया आता है कि कोई बिजनेस है, एक बिजनेस प्लान है, बिजनेस आइडिया है कि उस बिजनेस को किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए। वो बहुत बड़ा फंड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 करोड़, 2000 करोड़। ये उस पर्सन के पास इतना पैसा नहीं है। जो पर्सन बिजनेस प्लान कर रहा है उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो उसके माइंड में ये आइडिया आता है क्यों ना ये पैसा पब्लिक से इकट्ठा किया जाए। क्योंकि इतना हैवी फंड चाहिए लेकिन उस पर्सन के पास नहीं है, तो वो पब्लिक से इकट्ठा करता है। पब्लिक में शेयर्स इशू किए जाते हैं और पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया जाता है। जो ये पर्सन प्लान कर रहा है उसे हम प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर बिजनेस का ऑनर नहीं होता। बिजनेस के जो ऑनर होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम ज़्यादा थ्योरी पे अभी डिस्कस नहीं कर रहे, मेनली हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। हमें प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट अब डिस्कस करना है। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल्ड है, मैंने आपको थोड़ा सा डिफाइन किया, लेकिन मेनली हमें प्रैक्टिकल डिस्कस करना है। तो अब हम प्रैक्टिकल पर आते हैं। वैसे कंपनी को बहुत बड़ा फंड चाहिए होता है, उसे शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं, पब्लिक शेयर्स को बाय करती है और कंपनी को पैसा देती है। तो बहुत बड़ा फंड कंपनी को चाहिए होता है, लेकिन हम समझने के लिए एक छोटा अमाउंट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए। कंपनी का कैपिटल 1 लाख रुपए है, कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए। तो उसे कैसे इशू किया जाएगा, इसे समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए। कंपनी ने क्या किया, 10,000 शेयर्स इशू किए, 10 ईच। एक शेयर का प्राइस है 10 ईच। शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल एक्स शेयर होल्डर ने कंपनी से 100 शेयर बाय किए। एक शेयर का प्राइस है 10, तो उसने कंपनी को 1000 रुपये पे किए। दूसरा पर्सन है वाई, उसने कंपनी से 200 शेयर्स बाय किए। 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो उसने कंपनी को 2000 दिए। कोई और पर्सन है जेड, उसने कंपनी से 300 शेयर बाय किए और 10 का एक शेयर है, 3000 उसने कंपनी को दिए। तो इस तरह से ये अलग अलग लोग शेयर्स खरीदते जाएंगे और टोटल ये हो जाएगा 10,000। 10,000 शेयर्स पब्लिक में इशू किए गए, अलग अलग लोगों ने बाय किया, और फिर ये जो अमाउंट होगा, जैसे 1000, 2000, 3000 और भी लोग बाय करेंगे एंड सो ऑन, और भी लोग बाय करेंगे, उन सब का टोटल होगा 1 लाख। तो 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू हुए, एक शेयर का प्राइस था 10, तो कंपनी को कलेक्ट हो गए 1 लाख। ये कंपनी का शेयर कैपिटल होगा, इससे कंपनी बिजनेस करेगी और बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट का एक पार्ट कंपनी इन शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो कंपनी उस प्रॉफिट का एक पार्ट, कुछ पार्ट इन शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। तो ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया आपको। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसा क्वेश्चन आपकी स्टडीज़ में होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी स्टडीज़ का पार्ट नहीं है, ये समझाने के लिए है ताकि आगे आप रिलेट कर पाओ। चलिए अब हम आते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। तो इस क्वेश्चन को आपको, ये एग्जाम्पल दिया है, इस क्वेश्चन को आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा एक बार रीडिंग लेना है। पूरा एग्जाम्पल एक बार आप रीड करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
चलिए, तो सबसे पहले लिखा है ऑथराइज्ड शेयर्स, नॉमिनल और रजिस्टर्ड शेयर्स। फिर दिया है इशूड शेयर्स, सब्सक्राइब्ड शेयर्स, एक शेयर का प्राइस है 10, ऑन एप्लीकेशन 2 per share, ऑन अलॉटमेंट 3 per share, ऑन फर्स्ट कॉल 2 per share, ऑन सेकेंड कॉल 3 per share। इश्यू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस 5000। फिर आगे लिखा है पास द जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर बैंक अकाउंट एंड शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ ऑथराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड शेयर्स क्या होते हैं। ये वो शेयर्स होते हैं जिसे कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। फिर आगे लिखा है इशूड शेयर्स। तो इस 20,000 ऑथराइज्ड शेयर्स में से कंपनी ने अभी इशू किए हैं 15,000 शेयर्स। फिर आगे लिखा है सब्सक्राइब्ड शेयर्स 10,000। इसका मतलब है कि जैसे ऊपर लिखा है इशू किए हैं शेयर्स 15,000 लेकिन पब्लिक ने बाय किए 10,000 शेयर्स। तो ऊपर सबसे पहले ऊपर लिखा है ऑथराइज्ड शेयर्स, फिर इशूड, सब्सक्राइब्ड। 20,000 इंटू 10 इसे हम कहेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 2 लाख। 20,000 इंटू 10 2 लाख, इसे हम कहेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 2 लाख। फिर है इशूड शेयर्स इंटू 10, इशूड शेयर कैपिटल हो जाएगा 15,000 इंटू 10 1,50,000। फिर आगे है सब्सक्राइब्ड शेयर्स, तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होगा 1 लाख, 10,000 इंटू 10। तो कंपनी ये पैसा एक साथ नहीं लेती, ब्रेकअप में लेती है, इंस्टॉलमेंट में लेती है। यहाँ जैसा कि लिखा है ऑन एप्लीकेशन, तो जब ये 10,000 लोगों ने कंपनी में अप्लाई किया शेयर्स खरीदने के लिए, तो ये हुआ 10,000 इंटू 2 20,000। फिर कुछ टाइम के बाद कंपनी ने इनको इन्फॉर्म किया कि आपको हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो कंपनी ने तब अलॉटमेंट पे लिया 10,000 इंटू 3 30,000। फिर कुछ टाइम के बाद कंपनी ने कहा कि हमें कुछ पैसा और भेज दो, 10,000 इंटू 2 20,000, उसे हम कहेंगे फर्स्ट कॉल। कुछ टाइम के बाद कंपनी ने और मनी कॉल की, तो उसे हम कहेंगे 10,000 इंटू 3 30,000 सेकेंड कॉल का। तो 20,000 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 30,000, 20,000 फर्स्ट कॉल, 30,000 सेकेंड कॉल, 20,000 30,000 20,000 30,000, इसको टोटल करेंगे तो बन जाएगा 1 लाख। वो यही बनेगा 10,000 इंटू 10 शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 1 लाख। तो हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है इस 10,000 से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 1 लाख के ये ब्रेकअप हो गए जो हमने डिस्कस किया, 20,000 30,000 20,000 30,000, 10,000 से मल्टीप्लाई करके। फिर कंपनी के एक एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में दिए हैं, इशू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस 5,000। तो कंपनी ने ये शेयर्स इशू किए, उस पर कंपनी का कुछ खर्चा हुआ, उसे हम कहेंगे इशू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस। फिर आगे लिखा है पास द जर्नल एंट्री, प्रिपेयर बैंक अकाउंट, शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले जब इन लोगों ने अप्लाई किया 10,000 शेयर्स के लिए, ये अलग अलग लोग हैं, जब इन लोगों ने अप्लाई किया तो ये उन्होंने पैसे भेजे 10,000 इंटू 2 20,000, जिसकी कंपनी एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000। क्योंकि ये 20,000 शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, शेयर कैपिटल जो है हमारी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 1 लाख है, उसका पार्ट है ये, उसका ब्रेकअप है ये, तो उसे हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। एंट्री होगी नेक्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इनकी जो नरेशन भी लिखी है ये आप खुद रीड कर लेना, जो यहाँ नरेशन लिखी है मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, नरेशन आप खुद पढ़ना। फिर कुछ टाइम के बाद कंपनी अलॉट कर देती है शेयर्स, जैसा यहाँ अलॉटमेंट लिखा है। तो कंपनी जब इनको शेयर्स कुछ टाइम के बाद अलॉट करती है तो कंपनी इनसे मनी कॉल करती है 10,000 इंटू 3 30,000। तो कंपनी पहले अलॉटमेंट ड्यू कर देती है, अलॉट करते ही कंपनी मनी ड्यू कर लेती है, तो जिसके लिए एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल
कैलकुलेशन करके 10,000 इंटू 3 30,000। फिर कंपनी मनी मंगा लेती है, मनी आ जाती है, तो एंट्री होती है मनी रिसीव होने पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 30,000। फिर एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कंपनी जब कॉल ड्यू करती है, कॉल है 2 की 10,000 इंटू 2 20,000, तो कंपनी ने कॉल ड्यू किया 20,000 से। फिर कंपनी को जब मनी रिसीव होती है तो एंट्री होती है बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर सेकंड कॉल जैसे 3 का दिया है, तो सेकंड कॉल भी ड्यू होती है कुछ टाइम के बाद, मनी कंपनी कॉल करती है, ड्यू करती है, तो एंट्री होती है शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। जब कंपनी को मनी रिसीव होती है बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक, कंपनी ने जो एक्सपेंसेस किए हैं उसकी एंट्री होगी शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज़ हैं। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है प्रिपेयर बैंक अकाउंट, तो हमें देखना है बैंक किस किस एंट्री में है, किस एंट्री में डेबिट है या क्रेडिट है। फर्स्ट एंट्री में डेबिट है, डेबिट में लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन। फिर ये फोर्थ एंट्रीज़ में डेबिट है, डेबिट में लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। फिर सिक्स्थ एंट्री में डेबिट है, उसे डेबिट में लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर एट्थ एंट्री में डेबिट है, टू शेयर सेकंड कॉल। फिर शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट में लिख देंगे 5,000। फिर डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल लेस करेंगे, तो यहाँ होगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। इसके बाद हमें बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो करना है वो हम देखते हैं। चलिए अब हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो करना है वो देखते हैं। लेकिन उसे देखने से पहले एक बार आप ये नोट्स टू अकाउंट से एक बार रीडिंग ले लो, यहाँ से यहाँ तक, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए अब मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में दिए थे ऑथराइज शेयर्स 20,000 ऑफ 10 ईच, तो हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल हुआ 2 लाख। इशूड शेयर्स दिए थे 15,000 इंटू 10, तो इशूड कैपिटल हुआ हमारा 1,50,000। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल हुआ 10,000 इंटू 10 1 लाख। तो हमें ये 1 लाख यहाँ पे ऊपर दिखाना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि हमें सिर्फ शेयर कैपिटल शो कर रहे हैं, पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे। तो यहाँ होगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। तो कुछ और भी नोट्स बनेंगे जिसमें हमें नंबर देंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, नोट 1, नोट 2, नोट 3। तो अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट में हमें वहाँ से वैल्यूज़ करनी होंगी और यहाँ पे उनको नोट 1 या 2 जो भी होगा वो करके लिखना होगा, वो हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसमें लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। तो ये जो हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है फाइनल वाला, हमें यहाँ लिखना है करंट ईयर में। तो हमें यहाँ प्रीवियस ईयर लिखा है, लेकिन इसे ये हमें यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है, कुछ नहीं करना।